हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं इट्स प्रियंका गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये देखिए, काफ़ी सारे फूल ख़राब हो गए। मेरे यहाँ ना कल रात बारिश और साथ ही ओले भी पड़े, जिससे काफ़ी सारे प्लांट ख़राब हो गए, फूल झड़ गए, छोटे पौधे उखड़ गए और बड़े पौधे भी इधर उधर झुक गए हैं। इस प्लांट के तो बहुत सारे फूल झड़ गए। और इसी के साथ मेरे कुछ और फूलों वाले पौधे भी रखे हुए हैं, इनके भी कुछ के फूल झड़ गए हैं। जो मेरे बड़े प्लांट थे उनको तो बारिश से फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनकी सारी धूल मिट्टी जितनी भी थी सब धुल गई। ये डहेलिया का फ्लावर है जो मैंने बीज पकने के लिए छोड़ दिया था, आंधी तूफान में ये भी टूट गया। लेकिन डहेलिया पर और भी फ्लावर बड आ रही हैं। यहाँ मेरे कुछ और प्लांट रखे हुए हैं, ये तो फिर भी ठीक हैं। और यहाँ कुछ प्लांट इधर उधर गिर गए हैं। और ये देखिए बिनका पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसी के पास एक मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है और उसी में डेंथस का प्लांट भी है। और यहाँ कुछ परमानेंट प्लांट रखे हुए हैं। ये प्लांट दीवार के पास रखे हुए थे तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक गुड़हल का प्लांट है और इस वाले प्लांट को देखिए, ये तो पूरा ही झुक गया है, कहीं कहीं से डैमेज भी हो गया है। और यहाँ पर कुछ सीडलिंग और छोटे छोटे फ्लावर प्लांट भी रखे हुए हैं, ये भी ठीक है, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। रात बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से कई गमलों में पानी भर गया है। और यहाँ पर कुछ और प्लांट रखे हुए हैं। अभी सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन फिर भी बारिश का पानी पत्तियों पर ठहरा हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, साथ ही पालक भी है, पत्ता गोभी भी है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिनको मैंने कुछ दिनों पहले ही ट्रांसफ़र किया था। केले के प्लांट में बारिश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा इनकी तो सारी धूल मिट्टी साफ़ हो गई। यहाँ पर कुछ और फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं, इस पर सीड भी बनने लगे हैं। मैं जल्दी यहाँ से सीड भी कलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर कुछ ग्वारफली के प्लांट लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पर टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी भी लगी हुई है। जल्दी ये पत्ता गोभी हार्वेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएगी। और प्याज और कुछ गाजर के प्लांट रखे हुए हैं, साथ ही कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरी बेल वाली सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं, साथ ही मैंने इसमें सलजम लगा दी थी जिसके पौधे अब इधर उधर झुक गए हैं। में करेले के बीज भी उग रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ पत्ता गोभी लगी हुई हैं, इन पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी सही चल रही हैं। यहाँ कुछ सोया साग और कुछ बंद गोभी और यहीं पर बैगन का प्लांट भी लगा हुआ है। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में सेम लगी हुई है। इस पर बहुत सारे फ्लावर थे, लेकिन ओलों की वजह से काफ़ी सारे फ्लावर झड़ गए हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। यहाँ मैंने कुछ भिंडी के प्लांट लगाए थे जिनमें से कुछ तो बेकार हो गए हैं। ये देखिए, एक बीज तो ऊपर ही निकल आया। बड़े प्लांटों को ओले और बारिश से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो छोटे प्लांट थे वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गए हैं। जैसे कि ये लोबिया के प्लांट, इनकी कुछ की तो पत्तियां ही झड़ गई हैं। यहाँ मेरे कुछ बैंगन लगे हुए हैं, इन पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ मेरे कुछ गोभी के प्लांट रखे हुए हैं, साथ ही यहाँ पर बिनका का प्लांट भी रखा हुआ है। और ये एक बड़ा ग्रो बैग है जिसमें मैंने का प्लांट लगा रखा है और इसी में मैंने 2 लोबिया के बीज भी लगा दिए हैं जो जर्मिनेट हो गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ टमाटर के प्लांट रखे हुए हैं। वाली पत्ता गोभी देखिए, ये कल शाम तक बिल्कुल ठीक थी, पर ओलों की वजह से पूरी फट गई है। मैं जल्दी से हार्वेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर एक पत्ता गोभी लगी हुई है, साथ ही यहाँ पर एक भिंडी का पौधा हुआ था जो बारिश की वजह से एक तरफ झुक गया है। देखिए, यहाँ पर 2 टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं और इन पर कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। पर मैंने पालक और लाल चौलाई के बीज लगाए थे जो काफ़ी सारे उखड़ गए हैं और काफ़ी सारे एक तरफ झुक गए हैं। और यहाँ पर मेरा पालक लगा हुआ है। कुछ टमाटर के प्लांट रखे हुए हैं जिनको मैंने अलग अलग ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर एक पत्ता गोभी लगी हुई है, साथ ही यहाँ पर एक बंद गोभी का प्लांट भी रखा हुआ है। और ये तोरई के बीज हैं जो जर्मिनेट हो गए हैं। पर टमाटर का प्लांट है और इस पर भी काफ़ी अच्छे टमाटर लग रहे हैं। मैंने इसको लकड़ी की सहायता से एक सही से बांध दिया था, लेकिन बारिश की वजह से ये भी नीचे झुक गया है। यहाँ पर कुछ गुड़हल की कटिंग भी लगी हुई हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। यहाँ पर लाल चौलाई लगाई थी जिनके काफ़ी सारे पौधे भी उगाए थे, लेकिन अब तो बहुत ही कम पौधे दिख रहे हैं, शायद सारे पौधे उखड़ गए हैं।
ये आगे चलते हैं और यहाँ पर एक टमाटर का प्लांट रखा हुआ है। ये ठीक है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दीवार के पास रखा हुआ था। और मैंने कुछ गर्मियों वाले फूलों के बीज लगाए थे जिनमें से कितने सारे ख़राब हो गए हैं। थोड़े बड़े थे वो तो ठीक हैं, लेकिन जो काफ़ी छोटे थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। चीकू का और अनार का प्लांट लगा हुआ है। अनार पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग है, इस पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। मेरा कुछ पालक और गोभी और बैंगन का प्लांट लगा हुआ है। बैंगन काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और इस पर नई नई पत्तियां भी आना शुरू हो गई हैं। और ये देखिए कितने लाल टमाटर पक रहे हैं। भी टमाटर का प्लांट और कुछ पत्ता गोभी लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर धनिया भी लगा हुआ है। और यहाँ मैंने 56 कद्दू के बीज लगाए थे जिनमें से कुछ जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ जल्दी हो जाएंगे। 2 लौकी के बीज लगाए थे जिनमें से एक तो पहले उग गया और ये अब उगने वाला है। यहाँ पर कुछ बंद गोभी और धनिया भी लगा हुआ है। इन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे चल रहे हैं। लगे हुए हैं मेरे कुछ खीरे के प्लांट जो अब उगाए हैं। यहाँ पर बहुत सारी गोभी लगी हुई है और साथ ही मैंने इसमें ककड़ी भी लगा दी है। भी बहुत जल्दी अब यहाँ से बनने लगेगी। यहाँ पर एक एलोवेरा का प्लांट रखा हुआ है। बड़ी सी क्यारी है जिसमें बैंगन के प्लांट, मिर्च के प्लांट और साथ ही मैंने इसमें कुछ बेल वाली सब्जियों के बीज भी लगा दिए हैं। तोरई और लोबिया के बीज जो काफ़ी सारे अब जर्मिनेट भी हो गए हैं। पर एक तोरई का बीज लगा हुआ है जो जर्मिनेट हो गया है। और यहाँ पर एक मिर्च का प्लांट भी है। कुछ टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं जिन पर बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं। और ये देखिए कितने लाल लाल टमाटर भी पक रहे हैं। यहाँ से टमाटर को भी हार्वेस्ट कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर एक लोबिया का प्लांट लगा हुआ है।